बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बात ज़रा अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये जो चप्पलें हैं ना, हम बैग में रख कर ले जा सकते नहीं ले जा सकते। इस हवाले से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था कि हाँ भाई ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं मेरे भाइयों बहनों के, दोस्तों के, कि जिन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप इसको डीपली बताएं लोगों को, थोड़ा सा इसको मज़ीद क्या कहते हैं खुल कर बताएं कि आखिर हम लेकर क्यों जा सकते हैं, क्या वजह है, क्यों लेकर जाना चाहिए, मतलब इतना ज़रूरी क्यों है। भाई देखे, ये चप्पल एक बड़ी हकीर सी चीज़ है, लेकिन इस चप्पल के पीछे जो है ना बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं। क्योंकि कई जगहों पर ये कहा जाता है कि आपके पैरों के नीचे भी कोई गंदगी, कोई नजासत लगी होगी ना, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी इबादतें नहीं होंगी। क्योंकि भाई किसी भी इबादत को करने के लिए हमें कम से कम पाक होना ज़रूरी है, वुज़ू बावुज़ू होना ज़रूरी है। ठीक है ना, कि भाई कोई भी इबादत करते हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कोई सी भी इसी तरह ज़िक्र व अस्कार करते हैं, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वुज़ू बना कर आते हैं और उसके बाद जो है ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो वुज़ू जो है ना वो एक ऐसा अमल है कि जो हर इबादत से पहले करना ज़रूरी है। वुज़ू बनाने के बाद भी आपके पैरों के नीचे अगर कोई गंदगी लग जाए, नजासत लग जाए, आपका दिल ना भरे, तो फिर यहाँ पर आपकी इबादत भी नहीं होगी। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को डीपली बता रहा हूँ भाई, जो आप लोगों ने कहा ना डीपली बताएं, तो वही डीपली बता रहा हूँ। अब ये जो चप्पलें बैग में रख के ले आते हैं, क्यों ले जाते हैं? देखें, अगर जो भी लोग आ रहे हैं, उम्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो मस्जिद हराम में नमाजें पढ़ने आ रहे हैं, या नफली तवाफ़ करने आ रहे हैं, या वैसे ही मस्जिद हराम के अंदर ज़ियारतों के लिए आ रहे हैं, आगे पीछे बहुत सारी ज़ियारतें हैं, उसकी मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई, वो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि फ्री में जो है ना बहुत सारी ज़ियारतें कर सकते हैं। तो भाई जितने भी लोग आ रहे हैं वो तमाम लोग या तो अपने होटल से निकल कर आ रहे हैं, या वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ रहे हैं, या वो वॉशरूम गए थे वहाँ पे जो है ना हाजत के लिए, और अपनी जो है हाजत पूरी करने के बाद वहाँ से वज़ू बना के आ रहे हैं। यही दो तीन सूरतें, और क्या सूरतें हो सकती हैं इनके अलावा। तो जितने भी लोग आ रहे हैं, अब अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई वो होटल से आ रहे हैं या जद्दा से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो अपनी गाड़ी में आए और अपनी गाड़ी में आकर जो है ना चप्पल लेकर आए। कहाँ रखेंगे? आपकी पर्सनल गाड़ियां तो है नहीं वहां पर कि भाई आप उनमें अपनी चप्पलें रख कर आ जाएं। चले मान लिया भाई पर्सनल गाड़ियां भी हैं आपकी, लेकिन पर्सनल गाड़ियां भी आपकी कहाँ पार्क होती हैं? वो भी तकरीबन जो काबा है ना, जो सेंटर है काबा का, काबे के सेंटर से तकरीबन तकरीबन कोई नहीं, मैं समझता हूँ कि 600-700 मीटर दूर, 800 मीटर दूर, इतनी दूर जो है ना 1-1 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां पार्क हो रही होती हैं, खड़ी होती हैं। गाड़ियां आपको उतारती भी वहीं पर है। तो यहाँ तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल बेकार हो गया। दूसरी बात, ये लोग क्या नंगे पैर आएंगे अपने होटल से? हरगिज नहीं। वही है गंदगी का मामला, भाई कोई बाहर की चीजें, पैरों को नुकसान ना पहुंचे, पैर जख्मी ना हो जाए, ये सारी चीजें है ना, मतलब कॉमन सेंस की बात है। मैं आप लोगों को जो भी चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा सा इन तमाम चीजों को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बासानी समझ में आ सके। अच्छा भाई, अब आप आ रहे हैं तो आप अपनी चप्पलें पहन कर आ गए। आप अपनी चप्पलें पहनकर जब आ गए तो मस्जिद हराम का जो बाहर वाला सहन है ना, ऊपर वाला, एक तो मताफ वाला सहन है, लेकिन मैं मस्जिद हराम के बाहर वाली सहन की बात कर रहा हूँ, जहाँ से किंग अब्दुल अजीज गेट नज़र आता है, जहाँ से जो है वो किंग फहद गेट नज़र आता है, उसके बाहर भी लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। वहां पर भी लोग चप्पलें जूते पहनकर घूम रहे होते हैं। वो वही चप्पलें जूते हैं जो कि लोग पहन के वॉशरूम भी जा रहे होते हैं, और वही चप्पलें जूते पहनकर वो रोड पे भी जा रहे होते हैं, मार्केट में भी, और अपने होटल भी जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम कोई चप्पलें इस तरह पहन रहे हैं तो हम देखें कि भाई कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये चप्पलें जो है आप करेंगे क्या? मैंने ये देखा है कि मैं अगर अपनी बात करूँ भाई, मैं दो चप्पलें रखता था। एक वो चप्पल रखता था जोड़ा चप्पलों का, जो कि मैं पहनकर तवाफ़ करता था और सही वगैरह करता था, और दूसरा मेरे चप्पलों का वो जोड़ा होता था जो कि मैं अपने साथ अपने होटल से लेकर आता था, मस्जिद हराम के जो सहन है वहीं तक, जाहिर सी बात है, उसके अलावा और हम कहाँ उतारेंगे? वैसे तो वहाँ भी उतार कर ही घूमना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, अब ये चप्पलें लेकर क्यों जा रहे हैं अंदर? लोग कह रहे हैं ना भाई लेकर क्यों जा रहे हैं, आपने तो बता दिया जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जब हम आते हैं ना मस्जिद हराम के बाहर, तो वहां पर जो है गेट के साथ ही वहां पे वो थैलियों का डिस्पेंसर लगा है, वहां से आप एक थैली निकालते हैं, उसमें अपनी चप्पलें डालते हैं, और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उसको फोल्ड करते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई नजासत, कोई भी चीज़, मतलब नजासत तो नहीं है, किसी भी किस्म की कोई गंदगी वगैरह वो आपके बैग में भी ना लगे और बैग से बाहर भी ना निकले। इस वजह से आप अपने बैग में रखते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मस्जिद हराम में किसी भी जगह पर, कहीं पर भी चप्पल रखने की कोई जगह ही नहीं है। अगर आप चप्पल रखने की जगह आपको मिल भी जाती है, तो मस्जिद हराम का जो सर्कल है वो इतना बड़ा है कि आप एक जगह चप्पल अगर रखेंगे
तो उसे वापस लेने के लिए आने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग उम्रा करके आ चुके हैं, हज करके आ चुके हैं, उन तमाम लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है। अच्छा, वहां पर जगह नहीं है। जगह नहीं होने के अलावा चलें, अगर कोई शख्स जो है ना वो थोड़ी सी चालाकी दिखाता है, थोड़ी सी अपने आप को जो है ना स्मार्ट बनता है कि मैं जो हूँ थैलियों में जो है वो चप्पल लपेट कर और कहीं किसी साइड वाली जगह पे रख दूं जहाँ पर कोई पिलर वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ें, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना, 4 रिकत 2 रिकत जो भी नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं और अपनी चप्पल उठा के फौरन निकल जाते हैं। अब आप अगर सही के लिए जा रहे हैं, तवाफ के लिए जा रहे हैं या उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी चप्पलें अगर वहां पड़ी होंगी बहुत देर तक, तो वहां पे सफाई करने वाले आएंगे, उठा कर ले जाएंगे और लॉस्ट एंड फाउंड वाले बॉक्स में डाल देंगे। उसमें इतना सामान भरा पड़ा होता है कि आप अपनी चप्पल कैसे ढूंढेंगे। तो एक तो ये मसला। दूसरा ये, चले मान लेते हैं कि सफाई वाले किसी तरह से अगर आपकी चप्पलें वहां से नहीं भी उठाते हैं, तो आपकी चप्पलें जिस जगह पर पड़ी होंगी ना, अगर आप एंटर हो रहे हैं किंग अब्दुल अजीज गेट से, तो एग्जिट के टाइम पे आपको किंग अब्दुल अजीज गेट से एग्जिट नहीं मिलने वाला है, वो फिर आपको किंग फहद गेट से एग्जिट मिलेगा, या अगर आप उम्रा कर रहे हो तो फिर आपको जो है पीछे वाले गेट से एग्जिट मिलेगा, मरवा वाली तरफ से या दूसरी तरफ से। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप अगर जो सही करने गए हैं सफ़ा मरवा की तरफ, वहां से वापस किंग अब्दुल अजीज गेट भी कोई करीब नहीं है, वहां से भी बहुत दूर पड़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं भाई, जिसकी वजह से चप्पलें आप अपनी बैग में ही रख कर ले जा सकते हैं अंदर। उसके अलावा भाई वहां पर मस्जिद हराम में कहीं पर भी अगर आप चप्पलें रख देते हैं और आप नमाजें पढ़ रहे हैं या इबादत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वैसे ही रख देते हैं दोनों चप्पलें और इबादत कर रहे हैं, तो लोग आ रहे जा रहे इतने होते हैं, लोगों की आमदोरफ्त इतनी ज़्यादा होती है कि उस वक्त अगर आपके किसी एक चप्पल को टक्कर लगी और वो चप्पल निकलते 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 किस जगह पहुंच जाएगी, आपको अपनी चप्पलों का जोड़ा ही मुकम्मल करते करते 2 घंटे लग जाएंगे। या ये भी पॉसिबल है कि आपको अपनी चप्पलों का जो पेयर है ना वो मिले ही नहीं, वो कहीं और ही निकल जाए, तो ऐसा भी होता है। तो इस वजह से भाई लोग क्या करते हैं कि वो, अब जाहिर सी बात है वहां पे गए हैं, वो मुकद्दस जगह है, तो उसके तकद्दुस का ख्याल रखते हुए वो उस चप्पल को जो है थैली में लपेटते हैं, लपेटने के बाद इनविजिबल बैग में डालते हैं जिसमें से नजर ना आए कि आखिर इस बैग में हमने रखा क्या है, और अपने साथ वो चप्पलें लेकर घूम रहे होते हैं। तो ये मोटी मोटी वजूहात हैं भाई, चप्पलें आखिर लेकर हम क्यों जा सकते हैं और क्यों जा रहे हैं। अगर हम बात करें मदीना शरीफ की जो मस्जिद नबवी है, तो मस्जिद नबवी में जो है चप्पलें रखने के लिए रैक्स हैं। अगर मुझे, मैं वीडियो देखूंगा बाद में जब एडिट कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई क्लिप मिल गई तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि भाई मस्जिद नबवी में जो है ना किस तरह के रैक हैं चप्पल रखने के, वहां पर आप चप्पलें रख सकते हैं। और वहां पर जब भी आप चप्पलें रखें तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में उन जहाँ पे रैक का नंबर हो ना उसकी एक पिक्चर ले लेनी है। क्योंकि होता यह है कि जब आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आप अगर 8वीं या 10वीं सफ में मौजूद होते हैं, तो जब जमात का टाइम होता है, जमात खड़ी हो रही होती है, तो उस वक्त आगे आगे जगह मिलती रहती है और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप तीसरी या चौथी सफ में भी आकर खड़े हो गए हैं। तो यहाँ से फिर आप वो भूल जाते हैं कि भाई आपने आखिर अपनी चप्पलें रखी किस जगह पर थी। तो जब आप वो तस्वीर ले लेंगे तो उससे आपको एक तो नंबर भी पता चल जाएगा और आपको पता ये चल जाएगा कि आखिर आपकी चप्पलें मेन किस जगह पर हैं, तो वहां से जाकर आप अपनी चप्पलें लेकर वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जिन लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं कि भाई चप्पलें आखिर लेकर क्यों जाना चाहिए, लोगों को जरा खुलकर बताएं ना, तो वो लोग हैं जिन लोगों ने सवालात किए हैं जो ऑलरेडी उम्रे से होकर आ चुके हैं। उन लोगों ने ये कहा कि भाई आपने बिल्कुल ठीक बात की है, हम वहां पर कमेंट नहीं कर रहे हैं आपकी वीडियो में, क्योंकि वहां पर जब कमेंट करेंगे तो लोग जो है फिर क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं जिन्हें इल्म नहीं होता है। जो लोग नहीं होकर आते हैं तो वो यही कह रहे होते हैं कि नहीं भाई चप्पल वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए, उसके तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब वहां पर पहुंचेंगे ना तो उन्हें खुद पता चलेगा कि भाई वहां पर क्या मामलात हैं, वहां के क्या इंतजामी मामलात हैं, फिर मस्जिद नबवी के किस तरह के मामलात हैं। ये तमाम चीज़ें उसी वक्त पता चल सकती हैं जब आप लोग वहां पर जाएंगे, वहां से होकर आएंगे। तो भाई जो मेरे दोस्त होकर आ चुके हैं उन्हें जो है मेरी बात से इत्तेफाक होगा, और जो नहीं होकर आए हैं उनके लिए मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को वो दर दिखाए और आप लोग भी इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकल करके आए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि लोग जो है वो गलत कहाँ करते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, और क्या चीज़ सही है, कौन सी चीज़ का फैसला हमें किस जगह पर करना चाहिए। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक मेरे जिन दोस्तों भाइयों बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।